बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम अमाइनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं और अमाइनो एसिड की डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि अगर अल्काइल ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच हो तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो है वो अटैच हो, क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अटैच हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाली अल्फ़ा कार्बन होगी। अल्फ़ा कार्बन होती है कि ऐसी कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच हो, वो अल्फ़ा कार्बन होती है। अच्छा, अगर अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ हो, NH2 ग्रुप, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ हो तो इट इज़ सेड टू बी अ अमाइनो एसिड। इसे हम कहेंगे अमाइनो एसिड्स। तो तकरीबन 500 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मौजूद हैं। मोर देन 500 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, जिनके ह्यूमन बॉडी के अंदर जानदारों के लिए डिफरेंट जो हैं वो फंक्शन है। ठीक है, तो हम चंद एक की जो है वो बात करेंगे। तो अमाइनो एसिड मोर देन 500 जो है वो प्रेजेंट हैं। तो इनमें से दो कैटेगरीज़ इसकी बनाई गई हैं इंसान के लिए, जानदारों के लिए अमाइनो एसिड्स की। उनमें से जो पहली टाइप है वो है एसेंशियल अमाइनो एसिड, कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी इंसान को लाजमी तौर पे ज़रूरत होती है, वो हमें अपनी डाइट के ज़रिए से लेने पड़ते हैं और ह्यूमन बॉडी उनको ख़ुद तैयार नहीं कर सकती। वो अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है जी, विच कैन नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, कि जिनको हमारी बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकती बल्कि हमें उसको अपनी डाइट के ज़रिए से जो है वो लेना पड़ता है, वो कहलाते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनको बॉडी खुद ही तैयार कर लेती है, यानी कि इंसानी जिस्म के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो अमाइनो एसिड खुद ही तैयार हो जाते हैं उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, कि अगर हम उनको ना भी लें तो हमारा गुजारा जो है वो हो जाता है। तो 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स की इंसान को ज़रूरत होती है। उनमें से 10 जो हैं वो बॉडी खुद ही तैयार कर लेती है। जिनको बॉडी खुद तैयार कर लेती है वो कहलाते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, और जिनको हमें अपनी डाइट के ज़रिए से लेना पड़ता है वो कहलाते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसकी एक एग्जांपल है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। डिफरेंट टाइप्स को हम स्टडी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम करेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड को। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड ऐसा अमाइनो एसिड होता है कि जिसमें जितने नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स होते हैं उतने ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। इफ़ दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स एंड अमाइनो ग्रुप्स आर सेम इन दी अमाइनो एसिड, दैट अमाइनो एसिड इज सेड टू बी अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अगर हम अमाइनो ग्रुप की बात करें तो अमाइनो ग्रुप जो है ये बेसिक इन नेचर होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये एसिडिक इन नेचर होता है।
ठीक है। अगर अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की तादाद जो है वो बराबर हो तो दैट अमाइनो एसिड इज सेड टू बी अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास जो है कोई ऐसा अमाइनो एसिड है कि जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों और एक अमाइनो ग्रुप मौजूद हो। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप चूँकि एसिडिक हैं, एसिडिक ग्रुप ज़्यादा हो गया तो दैट अमाइनो एसिड इज सेड टू बी अ एसिडिक अमाइनो एसिड। और अगर नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ऐसा अमाइनो एसिड कहलाता है बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए भी कि आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर मौजूद है, यानी कि ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें अल्फ़ा ग्रुप जो है उसके ऊपर अमाइनो ग्रुप मौजूद है, यानी पहली कार्बन पे अमाइनो एसिड जो है वो अमाइनो ग्रुप जो है वो मौजूद है, तो दैट अमाइनो एसिड इज सेड टू बी अल्फ़ा अमाइनो एसिड। अगर अमाइनो ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है तो वो बीटा अमाइनो एसिड, अगर थर्ड पोजीशन पे है तो वो गैमा, अगर फोर्थ पोजीशन पे है तो वो डेल्टा अमाइनो एसिड कहलाता होता है। जितने भी नेचरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैं, कि नेचरली अकरिंग सारे के सारे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होते हैं। अच्छा, जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एलिफेटिक और एक होती है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। कि ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, अल्काइल ग्रुप अटैच हो, वो कहलाता है एलिफेटिक अमाइनो एसिड। और अगर अल्काइल ग्रुप की जगह पे कोई बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद है तो दैट अमाइनो एसिड इज सेड टू बी अ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। क्लियर होगी बात, कि ऐसा अमाइनो एसिड कि जिसमें अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो साइड चेन के ऊपर तो वो कहलाता है एलिफेटिक अमाइनो एसिड। और अगर जो है उस अल्काइल ग्रुप की जगह पे कोई बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद है या अल्काइल ग्रुप के ऊपर कोई बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड मौजूद है तो दैट अमाइनो एसिड इज सेड टू बी अ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो जो एलिफेटिक अमाइनो एसिड है इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक हो जाएगा सिंपल एलिफेटिक अमाइनो एसिड और दूसरा हो जाएगा ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड। यानी कि जो एलिफेटिक है उसकी भी 2 टाइप्स हैं, सिंपल एलिफेटिक अमाइनो एसिड कि जिसके अंदर जो है वो सिंपल अल्काइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ हो और उसके ऊपर कोई भी चेन जो है वो मौजूद ना हो, सिर्फ और सिर्फ जो है उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप मौजूद हो, तो वो कहलाता है सिंपल एलिफेटिक अमाइनो एसिड, जिसमें ग्लाइसिन और उसके बाद एनिलीन जो है ये एग्जाम्पल होगी है किसकी, सिंपल एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स की। ग्लाइसिन जो है ये वाहिद अमाइनो एसिड है कि जिसमें सबसे कम जो है वो साइड चेन होती है। इसमें अगर देखें तो इसमें अल्काइल ग्रुप नहीं है बल्कि हाइड्रोजन है, तो सबसे स्मॉल साइड चेन कौन से अमाइनो एसिड में होती है, ग्लाइसिन में जो है वो होती है। और एनिलीन जो है उसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल ग्रुप जो है वो लगा होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप का जो है वो होता है। तो ये क्या हो गए हैं, ये सिंपल एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स हो गए हैं कि जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक चेन जो है वो मौजूद होती है और सबसे कम जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं और साइड चेन के ऊपर कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं होती, वो कहलाते हैं सिंपल एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। अगली इसकी टाइप है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, के ऐसे अमाइनो एसिड्स कि जिनमें साइड चेन के ऊपर जो है वो कोई ब्रांच भी मौजूद हो, वो कहलाते हैं ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स, जिसकी एग्जांपल होगी है विलाइन। विलाइन में देखें कि बीटा पोजीशन के ऊपर जो है एक मिथाइल ग्रुप जो है वो मौजूद है, ब्रांच मौजूद है, जबकि ल्यूसाइन के अंदर जो है वो आपके पास देखें कि थर्ड पोजीशन के ऊपर, गैमा पोजीशन के ऊपर जो है वो एक ब्रांच मौजूद है।
और ल्यूसीन में आइसोट्यूसिन में जो है वो अल्फ़ा बीटा के ऊपर मिथाइल ग्रुप जो है वो मौजूद है। यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके ऊपर कोई ना कोई ब्रांच मौजूद हो वो कहलाते हैं ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स।